नोएडा में आवारा कुत्ते अब सोसाइटी के भीतर हमला कर रहे हैं। सोमवार को सेक्टर 100 स्थित लोटस बुलेवर्ड सोसाइटी में टावर 30 के पास 8 महीने के बच्चे पर 3 आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। गंभीर घायल मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। आपको बता दें, सेक्टर 100 के लोटस बुलेवर्ड सोसाइटी में टावर 30 के पास सोमवार को 8 महीने के बच्चे पर 3 आवारा कुत्तों ने हमला किया। पास में खेल रहे उसके भाई ने शोर मचाया तो मां और आसपास के लोगों ने उसको बचाया। बच्चे को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। रात में मासूम बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। सोसाइटी में सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। सोमवार शाम को सेक्टर 110 के निवासी मजदूर राजेश कुमार, पत्नी सपना और बच्चों के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर थे। काम करते हुए सपना बेटे से कुछ दूर चली गई, तभी अचानक 3 लावारिस कुत्ते आए और मासूम पर हमला कर दिया। इसमें बच्चे के शरीर पर काफी खरोंच आई और शरीर के कई हिस्सों से खून निकलने लगा। बच्चे के आंत में चोट आई। आसपास के लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। मंगलवार की सुबह जैसे ही बच्चे की मौत का पता चला, सोसाइटी के लोगों में गुस्सा आ गया। सोसाइटी में लगातार भीड़ बढ़ रही है। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। कुत्तों के हमले से आम लोग त्रस्त हैं। कभी घरों के पालतू तो कभी गली के आवारा कुत्ते लोगों को घायल कर रहे हैं। कई बार कुत्ते इतने हिंसक हो जाते हैं कि लोगों की जान तक चली जा रही है। इसके बावजूद जिम्मेदार आंख बंद करके हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं। अब ताजा मामला ही देख लीजिए, जिस मामले का जिक्र अभी थोड़ी देर पहले हमने किया। नोएडा के सेक्टर 100 के लोटस बुलेवर्ड सोसाइटी का 30 टावर नंबर, जिसके पास 8 महीने का बच्चा 3 आवारा कुत्तों का शिकार हो गया। पास में खेल रहे उसके भाई ने शोर मचाया तो मां और आसपास के लोगों ने उसे बचाया। बच्चे को निजी अस्पताल में भर्ती तो करा दिया गया, जहां पर उपचार भी मिला, लेकिन उसकी मौत हो गई। ऐसे मामले आए दिन सामने आते रहे हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि हाल ही में कब कब और कहां ऐसे मामले सामने आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली भलसवा डेयरी पिटबुल के हमले की, जहां महिला को पिटबुल ने लहूलुहान कर दिया। 17 अक्टूबर का दिन था, सोमवार। दिल्ली में भलसवा डेयरी इलाके में पड़ोसी के पिटबुल नस्ल के कुत्ते ने गली से गुजरती महिला को बुरी तरह से काटकर लहूलुहान कर दिया। महिला के चीखने चिल्लाने पर एकत्र हुए लोगों ने किसी तरह उसे कुत्ते के चंगुल से बचाया। महिला के दोनों पैरों से लेकर कमर तक गहरे जख्म थे। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने कुत्ते के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। एक और मामला गाजियाबाद वैशाली। 11 साल की बच्ची को कुत्ते ने 21 जख्म दिए। 12 अक्टूबर का मामला, बुधवार। गाजियाबाद के वैशाली की रामप्रस्था ग्रीन की सीवी टेक सोसाइटी में 11 साल की बच्ची तनिष्का अग्रवाल पर हमला कर दिया। कुत्ते ने उसे सुरक्षा गार्डों ने बड़ी मुश्किल से बचाया। इसके तुरंत बाद कुत्ते ने फिर से काट लिया। 2 बार के हमले में बच्ची की दोनों टांगों में 21 जख्म हो गए। उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उसके पिता उमेश अग्रवाल ने इंदिरापुरम थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। एक और मामला फरीदाबाद बल्लभगढ़ का, जहां 10 साल के बच्चे को जख्मी कर दिया कुत्ते ने। 13 अक्टूबर का दिन था, गुरुवार। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ गांव मुजेड़ी में घर के बाहर खेल रहे 10 साल के बच्चे पर पिटबुल ने हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया। इसी दौरान मां आ गई और बच्चे को कुत्ते के चंगुल से बचाया। घटना के बाद बच्चा काफी डरा हुआ था। दोनों पैर और हाथों पर कुत्ते के काटने के निशान थे। एक और मामला गाजियाबाद इंदिरापुरम। 11 साल के बच्चे को लोगों ने बचाया था। 24 सितंबर का वाकया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में काला पत्थर रोड के आम्रपाली विलेज सोसाइटी में बाहर से लौट रहे 11 साल के बच्चे को आवारा कुत्ते ने काट लिया। बच्चे के शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने उसको बचा लिया। बच्चे को तुरंत उपचार के लिए ले जाया गया। मां नाजिया ने RWA से इस संबंध में शिकायत भी की थी। एक और मामला था लखनऊ के कैसरबाग का। 82 साल की महिला को पिटबुल ने नोचकर मार डाला। 12 जुलाई का मामला, मंगलवार। लखनऊ में कैसरबाग के बंगाली टोला निवासी सुशीला त्रिपाठी को उनके घर में पल रहे पिटबुल ने नोचकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। परिजनों ने उनको इलाज के लिए बलरामपुर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी मौत हो गई। बात सिर्फ इधर उधर की नहीं, बात नोएडा की भी है। नोएडा में पिछले दिनों कुत्ता काटने की प्रमुख घटनाएं हुई हैं। सेक्टर 120 में प्रतीक लारल सोसाइटी में 10 अक्टूबर को एक महिला को आवारा कुत्ते ने काटकर बुरी तरह से घायल कर दिया। उन्हें 8 इंजेक्शन लगवाने पड़े। सेक्टर 19 में 26 सितंबर को कुत्तों के काटने से 2 महिला बेहोश हो गई। घायल अवस्था में महिलाओं को सेक्टर 30 के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सेक्टर 73 स्थित सरफाबाद में 19 सितंबर को 60 साल की बुजुर्ग पर कुत्ते ने हमला कर दिया। बुजुर्ग के हाथ और पैर पर कुत्ते के काटने से
गहरे घाव होने पर 20 टांके लगाने पड़े थे। 168 के लोटस जिंग हाउसिंग सोसाइटी में 14 जुलाई आवारा कुत्तों ने हमला करके बच्चे को काट लिया। सेक्टर 15 के एपेक्स सोसाइटी में अगस्त में एक डिलीवरी बॉय को लिफ्ट में कुत्ते ने काटा। इसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ। सेक्टर 168 में द गोल्डन पाम सोसाइटी में 30 जुलाई को बुजुर्ग को सुबह की सैर के दौरान सफाई कर्मी को काम करते समय कुत्ते ने काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। कुत्ते के इस आतंक को देखते हुए हाल ही में गाजियाबाद नगर निगम ने बोर्ड बैठक में पिटबुल, रॉटविलर और डोगा अर्जेंटिनो नस्ल के कुत्ते के पालने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। आवारा कुत्तों के आतंक पर भी प्रशासन कोई लगाम नहीं लगा पा रहा है। एनसीआर में पिछले 6 महीने में कुत्ता काटने के शिकार लोगों का अगर हम आंकड़ा बताएं, यह आंकड़ा सितंबर महीने का है, जरा उसे भी समझ लीजिए। नोएडा में 4278 मामले सामने आए थे, गुरुग्राम में 7635, दिल्ली में 13,690, गाजियाबाद में 18,067, हापुड़ में 840। इस खबर के पीछे का मकसद ये नहीं है कि आप अपने घर में कुत्ते ना पालें या फिर अगर आप आसपास कुत्ते देखते हैं तो आप उससे डर जाएं या उसको भगाने की कोशिश करें, लेकिन कहते हैं कि सावधानी बहुत जरूरी होती है। ये भी कहीं ना कहीं इसमें भी दो राय नहीं कि आप कितनी भी सावधानी बरते, कुत्ता आखिरकार एक जानवर होता है, वो कब किस तरीके का बर्ताव करने लगे ये आपको पता नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर आप कुत्ते को किसी भी तरीके से, अगर आप आसपास अपने कोई भी कुत्ता देखते हैं, घर में भी अगर आपके कुत्ता है या फिर अगर आवारा कुत्तों को अगर आप देखते हैं तो उसे किसी भी तरीके से तंग या छेड़ने की कोशिश ना करें। बस हम इतना ही कर सकते हैं और बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहे अमरउजाला.com के साथ। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।